हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करूंगी। सबसे पहले देखिए, प्री हिस्टोरिक एज होता क्या है। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें लिखित जानकारी न प्राप्त हो, केवल साक्ष्य व प्रमाणों के आधार पर लिखित विवेचना प्रस्तुत किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आखेट हो गया, चित्र हो गया, प्रतीक, दैट मीन्स हंटिंग सीन, पेंटिंग एंड सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एट प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे पेंटिंग्स तो मिली थी बट कोई रिटन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1851 में डेनियल विल्सन ने अपने पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में प्रकाशित किए थे। 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द का यूज किए। देन उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम लुकवाक महोदय ने 1863 ईस्वी में 3 भागों में बांटे थे। वो 3 भाग कौन कौन सा था? पहला था पूर्व पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेगालिथिक एज या फिर पैलेलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दैट मीन्स मेसोलिथिक एज। एंड थर्ड वन इज नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य को क्वार्टाइज कहा जाता है और आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में नुकीले औजार मिले थे, इसलिए माइक्रोलिथिक टूल्स के नेम से जाना जाता है। और जितने भी डिस्कवर हुए हैं वो सारे नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज में हुए। अब वन बाय वन करके डिस्क्रिप्शन देखिए। पूर्व पाषाण काल, जिसका एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 50,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व, इस बीसी का है पूर्व पाषाण काल। 50,000 टू 25,000 बीसी। पूर्व पाषाण काल में क्या होता है? प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में मानव रहते थे, पत्थर, हड्डी व लकड़ी के भद्दे औजार बनाते थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवारामन नामक स्थान से औजार की सर्वप्रथम खोज किए। उसके बाद आग की खोज हुई थी। मानव को क्या कहा जाने लगा था? मानव को क्वार्टाइज 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 कहा जाता है। ये पूर्व पाषाण काल के डेफिनेशन है। इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है मध्य पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक पूर्व पाषाण काल को मेगालिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, या फिर माइक्रोलिथिक एज के नेम से जाना जाता है। ज्योमेट्रिकल्स व शुडोल्स, पत्थर के औजार बनने लगे थे। नेक्स्ट नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इवन नियोलिथिक एज, मनुष्य सभ्य हो गए थे, चौक का आविष्कार किए, खेती करना, पहिए की खोज किए, बस्ती बसाने लगे, बर्तन बनाना शुरू कर दिए, बर्तनों पे पेंटिंग्स भी करने लगे थे और औजारों पे पॉलिश करने लगे थे। इस काल का अधिकांश अवशेष बेल्लारी कर्नाटक के पास से प्राप्त होता है। बस्ती बसाना देखिए डिटेल्ड में, लाइक जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डिटेल में देखिए सीक्वेंस से। बस्ती बसाएं, बस्ती बसाने के बाद उनको एक नीड हुई, कृषि करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने बस्ती बसाया, कम्युनिकेट करने लगे तो कृषि किए। जब कृषि किए तो उसको सेविंग करने के लिए, लाइक ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत होगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। देन पशु पालना शुरू कर दिए, क्योंकि जो पहिए में पशु को आगे लगाना होता है तो पशुओं भी पालना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद इन्होंने चौक का आविष्कार किया। क्यों चौक का आविष्कार किया? क्योंकि जब उन्होंने कृषि करना शुरू किए तो उस कृषि के फसल को कहाँ पर रखेंगे? पॉटरी में ही तो रखेंगे, बर्तनों में। तो चौक का आविष्कार किया। चौक का आविष्कार करने के बाद बर्तन बनाना शुरू कर दिए। देन उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया, फिर औजारों पे पॉलिश करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सर्वप्रथम पालतू जानवर जो है वो कुत्ता है। सर्वप्रथम धातु तांबा। सर्वप्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी अतिरपक्कम से प्राप्त है। और फसल जो रही थी वो गेहूं और जौ। खेती के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हुए, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। और चावल की खेती के साक्ष्य कोल्डेवा से मिले हैं, कोल्डेवा इलाहाबाद यूपी। प्रथम नर मानव जावा प्राइमापेट अफ्रीका से प्राप्त है। सर्वप्रथम भारत में
मनुष्य जो मिले वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हैं, एमपी से। गर्तावास गड्ढाघर जिसे बुर्ज होम बोलते हैं वो कश्मीर से मिला। खोज संबंधित प्रमुख तथ्य। 1865 में एच.वी. वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से एक फासिल तीर सीधा करने का यंत्र प्राप्त किए। देन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवारामन नामक स्थान से प्रस्तरकालीन औजार की खोज की है 1863 में। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1880 में हुई थी। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्जापुर से प्राप्त किए, परंतु इसका विवरण प्रकाशित नहीं हुआ था। 1880 में इन्होंने खोज किए थे आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, बट विवरण प्रस्तुत नहीं हुआ। विवरण कब प्रस्तुत हुआ? 1883 में। 1883 में जॉन कॉकबर्न ने मिर्जापुर के चित्रों की खोज की और विवरण भी प्रस्तुत किए। घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के आखेट का विवरण प्रस्तुत किए थे जॉन कॉकबर्न 1883 ईस्वी में। 1892 में एफ फासेट ने बेल्लारी गुफा की खोज किए थे और 1901 में एफ फासेट ने एडक्कल गुफा की खोज की है। फिर 1907 में सी एस सेल्वेडोर ने बांधा यूपी के शिलाचित्रों की खोज की है। 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के शिलाचित्रों की खोज की है। 1913 में अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के शिलाचित्रों की खोज की है। देन 1917 में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के शिलाचित्रों की, 3 लोगों ने शिलाचित्रों की खोज की। 1910 में डब्ल्यू एडरसन, 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने। 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद शिलाचित्रों की खोज की है। 1932 में जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी गुफा चित्रों की खोज की है। 1936 में डी.एच. गार्डन ने पंचमढ़ी शिला चित्रों की खोज की है। पहले खोज हुई है 32 में हंटर के द्वारा गुफाओं की खोज। उसके बाद 36 में गार्डन के द्वारा पंचमढ़ी के शिला चित्रों की खोज हुई। 1958 टू 59 के समथिंग में वी.एस. वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने भीमबेटका गुफा की खोज की है। अन्य खोजकर्ता जैसे स्टुअर्ट पिगार्ट, एलन हार्टन, बार्ड रीक, यशोधर मौपाल, आर.वी. जोशी, प्रोफेसर जुनेर, लियोनार्ड एडम, असित कुमार हल्दर, सतीश गुजराल, डी.पी. द्वारिकेश। प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख पुस्तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम के रिगार्डिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 बार्ड्रिक की पेंटिंग है। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1923 पंचानन मिश्र। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 वाले बुक पिगार्ट की है, स्टुअर्ट पिगार्ट। द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन स्टुअर्ट पिगार्ट की है, द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जगदीश गुप्त की है। जगदीश गुप्त इन्होंने विडम की खोज किए थे। मिर्जापुर का पिकनिक स्थल है। इनकी बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ऑल्दो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला राय कृष्ण दास की भी है और वाचस्पति गोरेला की भी रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये प्री हिस्टोरिक टाइम की बात हो रही है। आवर हेरिटेज इन आर्ट प्री हिस्टोरिक बुक है असित कुमार हल्दर का 1890। इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन। कॉम्परेटिव सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग 1926 अजीत घोष। FI prehistoric relics and the rocks painting of सिंघनपुर 1930 अमरनाथ दत्त। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स D.H. गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी की खोज की। इनकी पुस्तक है द रॉक पेंटिंग एंड दियर एंटिक्विटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड लेटर टाइम्स मनोरंजन घोष की बुक है। मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में होशंगाबाद गुफा की खोज किए थे। नर्मदा नदी के किनारे है होशंगाबाद की गुफा और इनकी फेमस बुक है रॉक पेंटिंग एंड दियर एंटिक्विटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक and later times. Prehistoric exploration in India 1948 अमलानंद घोष की है। Prehistoric background of Indian culture 1956 D.H. गार्डन। Lines on Stone इरविन न्यूमैन्स का है। Plated rock cells of India वी.एस. वाकड़कर की पुस्तक है
1958 उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भीमबेटका गुफा की खोज किए थे। उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक प्रिटेड रॉक सेल्स ऑफ इंडिया, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालयाज यशोधर मतपाल की है। कांग्रेस ऑफ प्री एंड प्रोटोहिस्टोरिक साइंसेज 1932 जी.आर. हंटर की बुक। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी प्री हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल लाइक रायगढ़ छत्तीसगढ़ का वो जो पार्ट रहा है प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगी। इवन आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, क्लासेस अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।